रामचरितमानस का पाठ जरूर करिए। कई लोग कहते हैं हम तो सुंदर कांड रोज करते हैं। सुंदर कांड करिए, अब बाकी कांड के करिए। पड़ोसी के कौन बाबा जी करी हैं, अपने करो, सब कांड करो, सभी कांड महत्वपूर्ण है। ये तो समय अभाव के नाते सुंदर कांड की परंपरा जागृत हुई है, लोग के अंदर में जन जागृति आई है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि रामचरितमानस का पाठ आप करके देखिए, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। कुछ मांगने जो उतने सब पूरा हो जाएगा। अब मैं संकल्प लेकर के निकला हूं कि प्रत्येक घरों में रामचरितमानस का पाठ हो, ऐसा सभी लोग संकल्प लेकर के चलें। हर आदमी एक दूसरे को प्रेरणा दे। और ये कल्प वृक्ष के सन्मुख खड़ा होकर के संकल्प लें। भगवान शिव जी के मंदिर में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ये संकल्प लें कि हर व्यक्ति 2-4 लोगों को रामचरितमानस की प्रेरणा दे करके उनके घर मानस का पाठ प्रारंभ कराएगा। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 10 चौपाई, थोड़ी थोड़ी रोज हो। भगवान की चौपाई, भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भगवान शिव माता पार्वती जी को रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं। कहते हैं देवी भगवान के अवतार के कई कारण थे, कई कारण थे। मनु जी महाराज और शत्रुपा मैया तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। माँ ने भगवान से यही मांगा कि भगवान हमें पुत्र आपकी तरह हो। भगवान ने सोचा कि मेरे तरह हो तो लाओ मैं ही पुत्र बन जाता हूं। दूसरा कारण बना नारद मोह की कथा। श्राप के कारण भगवान का प्राकट हुआ। जिस श्राप में कल्याण हो वो श्राप भी आशीर्वाद है। तीसरा भगवान का कारण बना राजा भानु प्रताप के पाप के प्रायश्चित करने के लिए। राजा भानु प्रताप रावण बने। बाकी मानस तो आप पढ़ते ही होंगे हैं। भगवान के आने के कई कारण बने और बिना कारण के प्रभु प्रकट नहीं होते हैं। हाँ? आज भगवान के प्रकट का कारण क्या बना? भगवान के प्रकट का कारण बना श्री चक्रवर्ती जी महाराज का भाग्य। हाँ? पृथ्वी पर अच्छा एक बात और कहूं, भगवान असुरों का दमन करने के लिए नहीं आते। भगवान विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान केवल भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं और कल्याण के मार्ग में जो भी बाधाएं आती भगवान उस बाधा को मिटाते हुए सब मनोरथ को पूर्ण करते हैं। और आज भगवान के भक्तों के जीवन में एक बाधा आई कि अधर्म में धर्म मानना। असुर लोग अधर्म को ही धर्म मान करके जीते थे और आसुरी प्रवृत्तियों का दिन प्रतिदिन विकास होने लगा। राजा भानु प्रताप रावण बने और क्या अभिनय किया। भगवान ने अपने सारे पार्थों को लेकर के पृथ्वी पर पधारे हैं। लीला प्रारंभ हो गई। गोस्वामी में तुलसीदास जी लिखते हैं, बाढ़े खल बहु, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा। मान ही मातू, मान ही मातू,
सब प्राणी, जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, प्रभु समेत धरा कुलानि, परम समेत धरा कुलानि। गिरि सरि सिंधु पार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, सकल धर्म देखई विपरीता। कहि न सकई रावण भय भीता, कहि न सकई रावण भय भीता। धेनु रूप धरी हृदय विचारे, तहाँ जहाँ मुनि झारे, जहाँ जहाँ मुनि झारे। बाढ़हु खल बरु जोर जुआरा, बाढ़हु खल बरु जोर जुआरा। झेलम पट पर धारा, झेलम पट पर धारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। बाबा पार्वती अम्बा से कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, त्रेता युग की बात है। क्या बात है? बोले पृथ्वी पर असुरों का साम्राज्य होने लगा, आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। देखिए, अभी दोपहर में भैया जी थे, हम लोग एक चर्चा कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है कि जब भगत लोग पास में आते हैं, बैठते हैं, कुछ राम चर्चा होती है। हमने कहा भैया, सबको आदमी नहीं कह सकते, सब इंसान थोड़ी हैं। इंसान के तरह दिखने वाला हर व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता। हाँ? इंसान के तरह दिखने वाला व्यक्ति भी राक्षस हो सकता है। क्यों? हाँ? हर आदमी जिसमें मानवता है, जिसमें साधुता है, वही व्यक्ति केवल इंसान है, बाकी सब असुर है। जो व्यक्ति संवेदनहीन है, जो व्यक्ति दूसरे को दुख को देख करके द्रवित नहीं हो जाता, जो व्यक्ति किसी के दुख को देख करके द्रवित हो करके आंखों में आंसू नहीं भर लेता, वो व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता। अभी बीच में कोरोना काल चला था, बहुत अवधिया थोड़ा जरा बढ़ा दीजिएगा, जैसे लग रहा है कि थोड़ा हल्का लग रहा है आवाज। अभी कोरोना काल बीच में चला था। कुछ लोग समर्पण भाव से उपकार में लगे थे, लेकिन कुछ लोग संवेदनाओं को तिरस्कार में लगे हुए थे। हाँ? यही पहचान है। किसी के प्राण जा रहे हैं। मैं एक बात अपने बिल्कुल आंख की देखी हुई मैं बात बताऊं, क्योंकि अपना तो स्वभाव है, प्रयास करते हैं दुख सुख में खड़ा हुआ जाए। एक हमारे शुभचिंतक थे, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थे कोरोना काल में।
मैं सोचा तमाम लोग कहे हो जाएगा, हो जाएगा, जाना तो है ही है, ठाकुर जी की कृपा से एक बार चलो चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो अपना वो पहन वहन करके जो किट उठ था गए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, 40,000 रुपए में ऑक्सीजन की बात हुई। एक ब्रोकर के माध्यम से 10,000 रुपए एडवांस भी दे दिया गया और ऑक्सीजन चढ़ने लगा। एक शुभचिंतक हमारे थे, उनकी सांसा भी चलने लगी। बगल में एक कोई अर्थ संपन्न व्यक्ति था, आकर के वो फिर उसी ब्रोकर को पकड़ा, भाई हमारे पिताजी की मौत हो जाएगी, जल्दी से कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था करो। बोले ऑक्सीजन तो मिल जाएगा पर 1.5 लाख रुपए ऑक्सीजन के लगेंगे। अरे भैया, देख करके मेरे रोंगटे कांप गए कि जिनसे 40,000 रुपए में बात हो गई, 10,000 रुपए ले भी लिया और तुरंत जैसे ही 1.5 लाख का कस्टमर मिला, उनके ऑक्सीजन को नोच करके तुरंत उनको लगा दिया, इनका 10,000 उठा करके से फेंक दिया। आपको मैं बताऊं, 20 मिनट लगे, उनकी मौत हो गई, तड़फ तड़फ करके ऑक्सीजन के लिए। ये इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? ये व्यक्ति कोई मानव हो सकता, जिसके अंदर न कोई दया है न कोई भाव है, जो पैसे के लिए सब कुछ बेच दे रहा है, ऐसा व्यक्ति का इंसान हो सकता है? इस पैसे को लेकर के क्या घर पर जाएगा, सुख भोगेगा? शास्त्र वेद कहता है कि बिना परिश्रम किए अगर धन की प्राप्ति हो जाए तो भी उस धन को ठोकर मार देना चाहिए। बिना परिश्रम किए एक पैसे लेना वर्जित है शास्त्र में। और तो और आप राजा बेन की कथा उठा करके श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ेंगे तो राजा बेन के भी जीवन में ऐसा ही था, जैसा लोग संवेदनहीन होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मनुष्य इतना संवेदनहीन हो गया, आसुरी प्रवृत्तियां उसकी हो गई। एक हमारे मित्र हैं, होटल के में मैनेजमेंट देखते हैं मुंबई में, वो कह रहे थे महाराज श्री, अभी आपको एक बात कहूं, आश्चर्य लगेगा, बकरी गर्भ को धारण कर रही है और गर्भ पैदा करने से पहले ही उसका वध कर दिया जाता है, उसके भ्रूण को निकाल करके उसके मांस को भक्षण कर डालता है मनुष्य। सबसे बढ़िया डिश बोलते हैं लोग उसको। बकरी की कीमत 200 रुपए किलो है तो बकरी के भ्रूण की कीमत 1500 रुपए की। क्या आदमी की बुद्धि हो गई! यही आश्रित प्रवृत्तियां हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जो व्यक्ति किसी के काम नहीं आया उसे इंसान नहीं कह सकते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। इसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन
नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान। राजा बेन के समय में संवेदनाएं जब समाप्त हो गई, पृथ्वी मैया अन्न देना ही बंद कर दी। अभी देखिएगा एक ऐसा समय आएगा कि जैसे ही आप बीज को बोएंगे बीज सड़ जाएगा, बीज अंकुरित ही नहीं होगा। तड़फ तड़फ के लोग अन्न जल के बिना रह जाएंगे, अन्न जल नहीं उन्हें प्राप्त होगा, प्राण का परित्याग कर देंगे। और तब भगवान फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, फिर भगवान नई सृष्टि प्रारंभ करेंगे। इसमें जो संत स्वभाव के लोग होंगे हनुमान जी महाराज तरह से, वो तो अमर रह जाएंगे। बाकी संवेदनहीनता, शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा को लोग मजाक उड़ाते हैं। माता पिता श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, बच्चों के संस्कार क्या होते हैं कि माता पिता के मजाक उड़ाते हैं। आजकल बच्चे जिसका अपना चरित्र नहीं है, ऐसे हीरो हीरोइन को अपना आदर्श मानते हैं। वो भगवान राम, मां दुर्गा, भगवान शिव, वो मातृत्व, ये सारे के सारे जो आदर्श माने जाते थे, न जाने ये सब कहां चले गए। अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने राष्ट्र में जरूर इस बात को लोगों को बताएं कि बेटा वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। एक समय था जब प्राइमरी स्कूलों में प्रार्थना हुआ करते थे, प्रभो हम सबों की विमल बुद्धि होवे, सदाचार ही की सदाचार होवे। न दुख दे किसी को, न दुख हो हमें, हम सभी प्राणियों में सदा प्रेम होवे, सभी प्राणियों में सदा प्रेम होवे। क्या आनंद आता था, बच्चों को ललक रहती थी। देखो देखो स्कूल में प्रार्थना प्रारंभ हो गया। अब तो कॉन्वेंट स्कूल में जाइए तो प्रार्थना के नाम पर तो कुछ भी नहीं। क्यों? हाँ? छोटे छोटे किताबों में क्या संस्कार पढ़ाए जाते थे। इसी का परिणाम है कि बच्चे संस्कार से बहुत दूर चले जा रहे हैं। शिक्षा की पद्धति की क्या है? शिक्षा की पद्धति में अगर आप पैसा कमाने का उद्देश्य निकाल दीजिए तो बाकी शिक्षा पद्धति का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, बस एक ही उद्देश्य, नौकरी मिल जाए, केवल नौकर बन जाओ। अरे भाई सब कुछ करके क्या करोगे जब चरित्र निर्माण नहीं होगा। सभी लोग चाहते हैं कि 4 लेन बन जाए, 6 लेन बन जाए, सब बन जाए, लेकिन उस पर चलने वाला व्यक्ति तो चरित्रवान होना चाहिए। उस चरित्र का निर्माण केवल रामचरितमानस से हो सकता है और दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है कि आपको चरित्रवान बना सके। घूसखोर बना सकता है, आपको चोर बना सकता है, लेकिन आपको चरित्रवान नहीं बना सकता। चरित्रवान केवल रामचरितमानस ही है। और बाबा पार्वती अम्बा को यही कथा सुनाते, हे देवी, पृथ्वी पर आश्रित प्रवृत्तियां जब प्रारंभ हुई तो क्या हुआ?
बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधु सन करवा वही सेवा, साधु सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सम प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सम प्राणी। अतिशय देखी धर्म की ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। परम सवेत धरा कुलानि, परम सवेत धरा कुलानि, परम सवेत धरा कुलानि। हे देवी, पृथ्वी पर चोर जुआरियों का राज होने लगा है। जिस संस्कृति को राम और श्याम ने, जिस जात पात के उस पद्धति को समाप्त किया त्याग तपस्या करके, आजकल के यह कुख्यात हर व्यक्ति को जात पात में बांट करके अपने संस्कृति को समाप्त कर दे रहे हैं। जात पात से नहीं कुछ होता, कुछ अगर होगा तो भगवान के भक्ति से होगा। हे देवी, मानव मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। माता पिता की सेवा जो नहीं करता, गांव में साधु महात्मा आ जाए उनका सम्मान नहीं करता। हे देवी, जिसके अंदर में इस प्रकार का आचरण है, जिस गांव में इस प्रकार के आचरण जो लोग भी रखते हैं, समझो यही लोग राक्षस हैं, यही लोग राक्षस हैं। बोले महाराज, जिनके, हे देवी, जिनके यहाँ आचरण है यही लोग राक्षस हैं। राक्षस वो सिंह वाला थोड़ी होता है। और यही होने लगा। पृथ्वी मैया रोने लगी, गौ का रूप धारण करके आंख में आंसू भर आए पृथ्वी मैया के। देनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोए, काहुत कछु काज न कोई। काहुते कछु न काज न होई, काहुते कछु न काज न होई। माँ पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके इधर उधर भटकती, कभी देवलोक जाती, कभी संत द्वार जाती, कोई माँ का नहीं सुनता। माँ क्या करे? आखिर में माँ थी पृथ्वी माँ। माँ धरा अकुलाने लगी, माँ धरा दुखी होकर के इधर उधर भटकने लगी। परिणाम क्या निकला? एक दिन माँ रोती बिलखती हुई जा रही थी। कुरही की भांति आंखों से आंसुओं के झरझर धारे गिरते माँ भटक रही थी इधर उधर। देवता लोगों से जाकर के माँ ने निवेदन किया और सारे के सारे देवता लोग एकत्रित होकर के विचार करने लगे, क्या करूं? जिसका समाधान कहीं नहीं निकलता, उसका समाधान उस संतों के पास निकलता। कहने लगी माँ जाकर के, बैठे सुर सब करे विचारा, कह पाए वह प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह को कह पय निधि बस
प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहे। हे देवी, जब सारे के सारे देवता लोग बैठ करके विचार कर रहे थे तो मैं भी वहीं बैठा था। मेरे मन में एक विचार आया। क्या? भोले बाबा ने कहा कि मेरे मन में एक विचार आया और मैंने कह दिया सबसे। क्या? बाबा बोल पड़े। पार्वती मत बताते हैं देवी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल दिशि, देश काल दिशि विधि सहु माही, कहो सुखा जहाँ प्रभु नाही, कहो। आओ भाई, आवाज खींचना है। ए नगेंद्र जी, आवाज है खींचना, थोड़ा सा इसको सही कर दीजिए। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम से प्रगट कई जी में आगी, मोर ते प्रभु प्रगट कई जी में आगी। मोर बचन सब, मोर बचन सब ये मन माना। साधु साधु करे ब्रह्म बखाना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। बाबा पार्वती अम्बा से कहते हैं, हे देवी, मेरे मन में विचार है, मैं कह दिया। क्या? कि भगवान सर्वव्यापी हैं। जय बैठ करके हैं भगवान का भजन करिए। भागवत कथा में लिखा गया है ना, नाहं बसामि वैकुंठम योगिनाम हृदयेन च, यद् भक्त्रा तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, नाहं बसामि वैकुंठम, मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता, कुछ क्षण ही वास करता। योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी मेरा वास नहीं होता। तो भगवान आपका वास कहाँ होता? बोले यद भक्त्रा तत्र गायन्ति, जहां भगत लोग बैठ करके भगवान नाम का संकीर्तन करते, वहीं मेरा वास होता। हे देवी, मैंने संतों के मुख से सुना था और इस बात को कह दिया कि भगवान सर्वव्यापी हैं, यहीं बैठ करके भगवान का भजन करो। सारे देवता लोग स्वीकार किए और भजन प्रारंभ हो गई। सारे लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। सुनी बिरंची मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोर कर सावधान मत धीर। सभी लोग स्तुति करने लगे भगवान के नाम का। क्या बोले महाराज? जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोविंद हितकारी जय सुरारी, हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। पालन
परमानंद अभिगत गोधीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जय लागी विरागी अति अनुरागी जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा निवासर पाई त्रिविध बनाई संग सहाय दूजा तो करऊ अघारी चित्त हमारी जानिय भगत न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूका मन बचन गंवाना साड़ी सयामी परम सकल सुर मन भजन बानी साड़ी सयानी शरण सकल जुर नारद श्रुति शेषा यही दिन प्यारे वेद पुकारे क्रमैसु श्री भगवान भव बारिधि मंदर सभी विधि सुंदर पुन मंदिर सुख पुंजा पुन सीग सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा पुन सीग सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा सीता राम 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 महाकाल के भाव के साथ राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम जानी डर पाहु मुनि सीध सुरेशा जनी डर बाहु मुनि सूद सुरेशा तुम्हि लागे धरि हूँ नरवेशा तुम्हि लागे धरि हो नरवेशा अंसन सहित मनुज अवतारा अंसन सहित मनुज अवतारा देहौ दिन कर वंश उदारा लेहौ दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीना कश्यप अदिति महातप कीना तिनकर मैं पूरब बर दीना तिनकर मैं पूरब बर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरे प्रगट नर भूपा कौशलपुरे प्रगट नर रूपा जनि डर पाहु मुनि सीध सुरेशा जनि डर पाहु मुनि सूद सुरेशा तुम्हि लागे हरि हूँ नरवेशा तुम्हि लागे हरि हूँ नरवेशा तुम्हि लागे धरि हूँ नरवेशा सारे के सारे लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु
हे प्रभु जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंद। भगवान कौन है? भगवान आनंद के खजाना है। हाँ? परम आनंद है हो भगवान। खाली आनंद न में तो परमानंद की प्राप्ति होती है? और सभी लोगों ने प्रार्थना किया, आकाशवाणी हुई, भगवान ने सबको धैर्य बनाया। क्या भाई? हे देवता लोग, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जानी डर पाहू मुनि सीधे सुरेशा, तुम ही लागी नरी हो धरी हो नर बेसा। भगवान जो अकारण करुणा करने वाले भगवान हैं, अविनाशी हैं, अमर हैं। ये भगवान भक्तों के कल्याण के लिए बालक रूप में श्री अवध में प्रकट होंगे। सारे के सारे लोग आज से अवध की परिक्रमा करने लगे। क्यों? क्योंकि यही मेरे राम जी आएंगे, यहीं पर राम जी आएंगे। भगवान कहते हैं कि कश्यप और अदिति दोनों लोग बहुत तपस्या किए हैं, इनको मैंने वरदान दिया है। भगवान कहे कि मैं आऊंगा। नारद बचन सत्य सब कहे, परम शक्ति समेत अवतरे हूं। भगवान 4 रूप में अवतरित होंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यही भगवान अवतरित होंगे। सारे के सारे लोग आज अवध की परिक्रमा कर रहे हैं। अवध की परिक्रमा ब्रह्म मुहूर्त काल में जाइए और सरजू मैया में स्नान करिए। आपको मैं बताऊं, सरजू मैया कोई साधारण मैया नहीं है। गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुआ है, लेकिन सरजू मैया की उत्पत्ति भगवान के नेत्रों से स्नेह भरी आंसुओं के द्वारा हुआ है। समय कम है, नहीं तो मैं बताता है कि अन्य पुराण में वर्णन आता है कि भगवान के नेत्रों से सरजू मैया की उत्पत्ति हुई है। इसलिए सरजू मैया के सिंदूर नहीं चढ़ाई जाती है। सरजू मैया कारण भगवान की पुत्री है। और कहते हैं कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा बसे हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुलन तुलसीदास, तुलन तुलसीदास। जितना देर तक आँखिया पलकिया उठला और बंद हो रहा, इतना क्षण भी अगर सरजू मैया के तट पर बैठ जाइए तो क्या बात है, फिर जय जय। आके अगर स्नान कर लीजिए तो फिर पूछना ही नहीं। सरजू मैया में स्नान करके भगत लोग प्रतिवर्ष जाकर के कार्तिक मास में परिक्रमा करते हैं। और आपको मैं बताऊं, मेरे परिवार में, चूंकि हम लोग गृहस्थ संत परंपरा से हैं, तो इसलिए मेरे परिवार में आज हमको याद भी नहीं है कि कितने पुस्तों से परिक्रमा चलती आ रही है। एक अच्छे सत्कर्म का घर में परंपरा बनाइए। सोचिए ना, पता नहीं सही कि ना सही, खाली खाइल 3 टाइम सही बस। हाँ, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलल कर ई सहता है। घर में लड़का IAS अधिकारी हो जाए, क्यों नहीं कि IAS नहीं सहला, बबुआ खेती बाड़ी कर दो, जा बेटा रिजाइन करिया। खाली भगवान के पूजा नहीं सहला बस। ऐसा नहीं है। एक अच्छी परंपरा का निर्वहन करिए। देवता लोग परिक्रमा करने लगे और इसी अयोध्या धाम में सारे के सारे देवता लोग अपने अपने स्थान चले गए और रूप बदल बदल करके इसी अयोध्या धाम में सभी देवता लोग पधारे हैं। कुबेर जी महाराज, संत बाबा लोग, सब लोग पधारे। परिक्रमा शुरू हो गए। हर हर महादेव।
और यहीं जाकर नागेश्वर बाबा भी पधारे। क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार होना है इसी अवध में। चैत्र मास के पुनीत समय में नवमी तिथि के दिन भगवान का प्रकट हुआ। चैत राम नवमी में, यह चैतवा का जो नौरतरवा आवला, यही में नवमी के दिन भगवान प्रकट हुए थे। हाँ? और ये सौभाग्य किसको प्राप्त हो रहा है? ये सौभाग्य श्री चक्रवर्ती जी महाराज के आंगन में भगवान विहार करेंगे। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। चक्रवर्ती जी महाराज के अजिर नाम आंगन में भगवान विहार करेंगे। इसलिए चक्रवर्ती जी महाराज जो भगवान के कारण पिता बनने वाले गोस्वामी जी परिचय देते हैं कि भगवान का अवतार क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या था। इसका कारण यही था कि चक्रवर्ती जी महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने कभी ये नहीं परिचय दिया कि चक्रवर्ती जी महाराज बड़ा धनवान, बड़ा पैसा वाले पार्टी। कहीं लिखा है क्या मानस में? सबका बड़ा नाता है। एक गांव में एक राजा रहता था, बड़ा पराक्रमी था, लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज का परिचय क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं धर अवधपुरी रघुकुल मन राओ, अवधपुरी रघुकुल मन राओ, वेद विदित कही दशरथ नाओ, वेद विदित कही दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीति, कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीति, पति अनुकूले प्रेम दृढ़ा हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूले प्रेम दृढ़ा हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गया हो तुरत महिपाला, गुरु गृह गया हो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समुझाओ। दरहु धीर हुई है सुतचारी, दरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अवधपुरी रघुकुल
मति सारंग पानी। चक्रवर्ती जी महाराज का परिचय क्या? अवधपुरी रघुकुल मन राव, वेद विदित तहि दशरथ नाव। वेद में जीवन व्यतीत करते थे हो, हैं? वेदमयी जीवन व्यतीत करते थे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, यही परिचय है भगवान के प्राकट्य का। धर्म धुरंधर हैं भाई, हैं? धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मा ततो जयः। धर्म का पालन करेंगे तो भगवान की कृपा बरसेगी। अधर्म का पालन करेंगे तो दूसरों घर का विपत्ति है कपारे पा जाए, हे पर नहीं आ जाए। हाँ, लोग कहने का मर्दवा सामने नहीं दूसरे के झगड़ा कपारे बवा लेता था। आई खोपड़ी खराब रही, झगड़ा लगई बात आई नहीं। हाँ? और ऐसे चक्रवर्ती जी महाराज के वहां जो नारियां हैं, जो माताएं हैं, वो कैसी हैं? कौशल्यादि नारी प्रिया, सब आचरण पुनी, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। जो तीनों माताएं हैं आपस में बहुत प्रेम है। बड़ी अम्बा कौशल्या मैया हैं, उनसे छोटी अम्बा श्री कैकेयी मैया, उनसे छोटी अम्बा सुमित्रा मैया, तीनों माता में बहुत प्रेम है। और एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज को हृदयगत पीड़ा हुई। क्या पीड़ा हुई? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला, चरण लाग करी विनय विशाला। चक्रवर्ती जी महाराज को पीड़ा हुई। क्या? इस राज्य में हमेशा संत ब्राह्मणों की सेवा होता चला आ रहा है, क्या मेरे न रहने के बाद यह सेवा समाप्त हो जाएगी? सेवा समाप्त हो जाएगी तो फिर ये परंपरा कैसे निर्वहन किया जाए? गांव के वैद्य को दिखाया, सबको दिखाया, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ की प्रेरणा हुई। पूज्य गुरुदेव भगवान के वहां पधारे। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। देखिए, कभी भी गुरु भगवान के वहां जाइए, विप्र देवता के वहां जाइए तो अहंकार के अपने घर झोरी में रख के टांग के तब जाइए। आजकल लोग जाले तहानक बना खातिर फरसा बंदूक गोली बारूद लेके जाले। महाराज जी के वहां अरे मार करे जात हो कि आशीर्वाद करे जात। और देखिए, आप किसी से नौकरी भले करा सकते हैं 12 घंटा, लेकिन आशीर्वाद ही एक ऐसा है कि माता पिता गुरु प्रसन्न होंगे तब देंगे। आशीर्वाद जबरदस्ती केहू से ले पाई हो? आशीर्वाद तो जब ये पिघलेगा तब होगा। आशीर्वाद के लिए जा करके 5 कुंटल कपूर का मनौती न मानिए। माता पिता बुजुर्ग हों, उनकी सेवा करिए घरे बैठ करके। शुगर की समस्या उनको न हो तो खीर बनवाइए, माता पिताजी को खिलाइए। हाँ, बाहर से आए कुप देने घर में न लुका जाइए। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा बैठिए, मुस्कुराइए। माई के साथ में, बबुआ के साथ में, दादा दादी साथ थोड़ी सी बैठिए 5 मिनट, कुछ अपनी बात, कुछ देश दुनिया का बतियाइए, मुस्कुराइए। मुस्कुराने की आदत डालिए। मुस्कुराने की आदत डालिए। कहते हैं ना,
हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। रामचंद्र की तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे,
कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम ही तो जीना 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 क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान की कृपा बरसे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा भजन का अभ्यास डालिए, नहीं तो पता चला घर में जब देखा तब रोले लेखा मुंह बना के बैठल बा। राम कथा में हमेशा रोले प्रोग्राम कैंसिल रखा है, पहला नंबर। आनंद से रहिए, कुल मिला जुला के प्रेम से रहने में ही कौन सी आकाश फाट के गिरा था कपारे पे। हाँ, गरम रोए यूं रोए, प्रेम से रहिए, भगवान को भजिए और गुरुदेव भगवान का शरण दीजिए। थोड़ा थोड़ा आदत डालिए। मैं आपको बताऊं, पूजा का फल कभी कभी निष्फल हो जाता है, समय अभाव के नाते, मुहूर्त अभाव के नाते मन एकाग्रचित नहीं है इसके लिए। लेकिन मेरे भाई, सेवा का फल कभी निष्फल नहीं होता, सेवा का फल तो मिलता ही मिलता। आज तुरंत नगद मिला, उधार नहीं लगा, यहाँ उधारे खाता नहीं है, नहीं मिलता। गुरुदेव को आप पधारे और गुरुदेव भगवान देखे नगद नगद फल दिए। हे राजन, प्रातः काल का समय, चक्रवर्ती जी महाराज पधारे हैं और आंखों में आंसू, मन में भाव रूपी श्रद्धा। चक्रवर्ती जी महाराज को आते देख करके पूज्य गुरुदेव भगवान को संदेह होने लगा, अरे प्रातः काल चक्रवर्ती सम्राट कैसे आ गया? न पांव में जूते, न रथ, न घोड़े, आंखों में आंसू, बलकल वस्त्र को धारण किए हुए, क्या बात है? आकर के गुरुदेव भगवान के चरणों पर चक्रवर्ती जी महाराज साष्टांग हो गए। गुरुदेव ने चक्रवर्ती जी महाराज को उठाया, उठा करके भगवान वशिष्ठ ने अपने हृदय से लगा लिया। आंख में आंसू की धार गिरने लगे चक्रवर्ती जी महाराज के। बोले, महाराज आपके आशीर्वाद, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। भगवान के वहां जाइए तो खाली विपत्ति न रोइए, भगवान का निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। सुख भी सुनाइए, भगवान आपकी कृपा से सब भरल बा। हाँ? अब लइका के बर देखुआ आ जा भैया घरे, शिवदेव भैया, तो कम से कम 94 बीघा तो परती पड़ल रही। आ खाली कर है गांव में तनी जाके बाहरे तनी कुछ बाबा जी आयल बाटे, तनी कुछ ले आवा, कुछ न्योछावर छावर दो। अरे महाराज बड़ा परेशानी बा, बड़ा परेशानी वाला, झूठ काहे को बोलना। हाँ, बाबूजी को बढ़िया धोती, बढ़िया कुर्ता लाओ, भगवान की सेवा करो, भाव में रहो। लेकिन देखिए चक्रवर्ती जी महाराज के, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरु वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दे दिया कि हे राजन, धरो धीर हुई हैं सुतचारी। एक पुत्र नहीं, ये तो एक ही पुत्र मांगने गए थे ना, लेकिन यहाँ 4 पुत्र हुए होंगे। जाओ पुत्रष्ट यज्ञ कराओ, गुरु के वचन अटल कर मानहो, साधु समागम कीजय, रे मन राम नाम कह लीजय। माने और घर पर आकर के शुरू हुआ। मैं एक बात कहूं, ये पुत्रेष्टि यज्ञ का जो वर्णन आया है रामचरितमानस में, इसको अगर अपने घर में कराई जाए तो किस्मत में संतान नहीं रहने से भी एक संतान की प्राप्ति होती है। गारंटी इस बात की है, 100 परिवारों में देखा है आज तक।
देवकी सुत गोविंदः वासुदेवः जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णः तामहं शरणं गतः। शुरू हुआ यज्ञ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति देने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ प्रारंभ हुआ। सारे गुरुदेव भगवान सारे ब्राह्मणों को लेकर के पधारे और आहुति शुरू हुई। श्री सीताराम चंद्राय नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा। आजकल पकीटे वाला हवन चला था। पकीटे वाला हवन ना करे चाहे तिलाधिक को भवेत लक्ष्मी, जवाधिक को च दरिद्रता। तिल की अधिकता जिस हवन में होता है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। शुद्ध रूप से हवन करिए। काला तिल, तिल के आधे चावल और चावल के आधा जौ, जैसा लबर लबर होकर ना हवन करें। शुद्धता के साथ साफ करके देसी घी गुड़ मिला करके प्रेम से भगवान को, ये भोजन है, भगवान का आहार है, हाँ? नवरात्र में कोई भी हो तो बुलाइए, झांकी को बैठाए। बोले महाराज भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा हुई और अग्नि देवता आज खीर का पात लेकर के प्रकट हो गए और गुरुदेव भगवान को दिए। और गुरुदेव भगवान ने इस खीर को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया। लिखा गया है और दिवागी कौशल्या दीना, और दिवागी कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। और दिवागी कौशल्या दीना, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। कैकेयी कहे नृपत सुदयऊ, रहे उस उभय भाग पुनि भयऊ, रहे उस उभय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, दीन समेत रही मन प्रसन्न करे, दीन को रही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, भय हृदय हर्षित सुख मानी, भय हृदय हर्षित सुख मारी। जा दिन के हरि गर्भ ही आए, जा दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजनि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। दुख दुख कछुक काल चल गयो, दुख दुख कछुक काल चल गयो, यही विधि प्रकट सो अवसर भयऊ, यही विधि प्रगट सो अवसर भयऊ। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बोले भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। नगेश्वर बाबा पहुंचे पहले, हैं? चैत का रामनवमी आगे धीरे धीरे, हैं? नगेश्वर नाथ भगवान श्री भोले बाबा पहुंचे और सब देवता लोगों के को सूचना देते हुए कैलाश पहुंचे। चलो चलो चलो, बैठ जाइए बैठ जाइए।
सब लोग को भोले बाबा बताते हुए पहुंचे, चलो 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 चलो, कहाँ चलो? श्री अयोध्या धाम में चलो। चैत का नवरात्र आ गया, भगवान का प्रकट होने वाला। कैलाश से बाबा सबको चलाते चले और स्वागत के लिए बाबा खड़े हो गए। क्या सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आवो रामा नगरिया, आवो रामा नगरिया। अरे भाई, भगवान के जन्म में कोई नाचेगा नहीं क्या? जिसको नाचना हो खड़े हो जाए। भगवान के इस जन्म महोत्सव में आनंद उठावा। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, आवो रामा नगरिया। सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ रामा नगरिया। भोले बाबा पहुंचे, सारे देवता लोग पधार रहे हैं। देव जय हो जय हो। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया हो। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने तान मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया हो। गंधर्वों बरसी रहे मेघ बरसी रहे, अमृत की सरस फुहार रे, आओ रामा नगरिया, आओ रामा नगरिया। सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ रामा नगरिया। जय हो जय हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वेद पढ़े सूर्यान चढ़े, फूलन के करे पहुँचार रे, आओ रामा नगरिया, आओ रामा नगरिया। सब देव चले महादेव चले, ले
चले महादेव चले लेने फूलन के हार रे। आओ रामा नागरिया, आओ रामा नागरिया। मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा विजयायुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि सूति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर तो वासी उपहासी, उन्नत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, अजहु तात यह रूपा। ई जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावै हरिपद पावै, प्रभु पद पावै हरिपद पावै। तेन परहि भवपूर, यह चरित जे गावै हरिपद पावै। तेन परहि भवपूपा। विप्रदेन सुर संतहित दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हाजी माया गुण गोपाल, हाजी माया गुण गोपाल। लल्ला राम 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 लल्ला राम राम राम, लल्ला राम 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 लल्ला राम राम राम। लल्ला राम 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 लल्ला राम राम राम, लल्ला राम 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 लल्ला राम राम राम। लल्ला राम 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 लल्ला राम राम राम, लल्ला राम 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 लल्ला राम राम राम। लल्ला राम 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 लल्ला राम राम राम, ओ लल्ला राम 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 लल्ला राम राम राम। लल्ला राम 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 लल्ला राम राम राम। बोलिए राम लला सरकार की। विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अब आ गइल बधैया का मुहूर्त। अब मोटहन बधैया आई और बधैया शुरू हुई। तो शुरू होके जाता पहला बधैया शिवदेव भैया के तरफ से रहे, बढ़न बधैया। उसके बाद में गुड्डू भैया की तरफ से, बाकी भगत जनते से तो ले एक बार। अच्छा, एक और आवश्यक सूचना है कि भगत लोग अपने स्थान बैठते रहे। भगत बधैया आपके पास में पंडित जी जाएंगे, इनके झोली में जिसकी जो श्रद्धा होगी बधैया डाल देंगे, ठीक है। और एक पंडित रहेंगे, एक आज के मुख्य जजमान जी रहेंगे, और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बधैया इनके झोली में आप लोग डालेंगे और आनंद लेंगे, ठीक है। और साथ साथ में ये एक एक टॉफी भी सब लोगों को देते रहेंगे बधैया का, ठीक है। आप लोग बैठ जाएं, पंडित दीपक व्यास जी से एक सुंदर सी बधैया सुनेंगे। और बधैया सर्वप्रथम हमारे आदरणीय बड़े भैया शिवदेव भैया की तरफ से प्रारंभ होगा। एक जोरदार ताले से स्वागत, एक जोरदार ताले से स्वागत इस बधैया के लिए।
1100 रुपए बधिया, बहुत बहुत आशीर्वाद आदरणीय श्री शिवदेव भैया जी जो इस कथा के प्रेरणा के स्रोत, इनके तरफ 1100 रुपए का बधिया, बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान सुषम प्रदान। एक जोरदार ताले से स्वागत इस बड़की बधिया के लिए। अरे तलिए में कंजूसी होता है, यहाँ सुनाइए ना, पड़ा बजाओ ताली गनगना के। अब दूसरी बधैया हमारे गुड्डू भैया की तरफ से है, उसके बाद में सभी लोग बधैया जिसकी जो श्रद्धा होगी देंगे। गुड्डू भैया की भी तरफ से 1100 रुपए की बधैया, बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान सुख समृद्धि प्रदान करें। एक जोरदार ताले से स्वागत हमारे गुड्डू भैया के लिए। 101 रुपए की बधैया हमारे बड़का भैया रमेश भैया की तरफ से, एक जोरदार ताले से स्वागत आपके तरफ भी। अब करे बात 500 वाली बधैया, 100 रुपया वाली बधैया, 4 आना वाली बधैया सब चली अब, ठीक है। जिसकी जो श्रद्धा देंगे, पंडित जी आपके पास में जा रहे हैं, इनकी झोली में आप लोग बधैया डाल देंगे। ए भैया गुड्डू भैया सबके चंदन लगावत रहे हैं, टफिया पंडित जी पिछुआ एक एक ठो डालत रहे, सबके देते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान सुख समृद्धि प्रदान करें। टाफी देते रही। अजय भैया की तरफ से, अजय शुक्ल जी की तरफ से 500 रुपए को दिए, बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान सुख समृद्धि प्रदान। जोरदार ताले से स्वागत अजय भैया के लिए भी। 101 रुपए बधैया भैया की तरफ से, भैया बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान सुख समृद्धि प्रदान करें। तो आप लोग बधैया पंडित जी के झोली में डालते रहेंगे। जौने बा नाई कुछ हुआ तो इसे प्रणाम कर लें, बैठी आस्थान पर बधैया सुनत रही। और यहाँ हमारे जो बधैया गाने वाले लोग हैं, हाँ अंगना में, इनको भी कुछ न कुछ बधैया आप लोग अपने श्रद्धा अनुसार देते रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बधैया को सुनते हैं और अपनी श्रद्धा से देते हैं। गुड्डू भैया सबको एक एक ठो टाफी प्रसादी आज चंदनमा के लगाई लग गया है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, जोरदार ताली भाई इसके लिए भी। हाँ तो टाफी का प्रसाद देते रहिए। और बधैया पाड़े जी टफिया दे दीजिए, गुड्डू भैया बांटे, आप काहे बांट रहे हैं, जजमान वो ना है, उनको दीजिए बांटे। चला तो आप लोग सूरत नु हो ए राजा जी, जो लोग मंच पर आ सकते हैं मंच पर भी आकर के बधैया दे सकते हैं। ए राजा जी करत रहल जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी करत रहल जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर, सूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी करत रहल जरूरत मूरत खूबसूरत हो। करत रहल जरूरत मूरत खूबसूरत हो।
हमरा बुझाता बबुआ जियम हुई है नानाई तो जियम हुई है नानाई तो जियम हुई है हो हमरा बुझाता बबुआ जियम हुई है नानाई तो जियम हुई है नानाई तो जियम हुई है हो ललना ललना हिंद के सितारा ई तसीयम हुई है ओकरे ऊपर पीएम हुई है हो ललना हिंद के सितारा ई तजीयम हुई है ओकरे ऊपर पीएम हुई है हो ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो राजा जी हे राजा जी ऐसे नहीं दोनों हाथ खड़े करके सबके दोनों हाथ खड़े होने चाहिए भगवान के दिव्य जन्मोत्सव में बोलिए आप लोग खड़े हो जाइए को नाचना हो। राजा जी ये करत रहल जरूरत दूरत खूबसूरत हो राजा जी ये करत रहल जरूरत मूरत खूबसूरत हो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के मेयर लंदन सिटी के नु हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के मेयर लंदन सिटी के नु ललना हे ललना ललना हो सेक्रेटरी गवर्नमेंट के हीरा अपना मिट्टी के नो ललना हो सेक्रेटरी गवर्नमेंट के हीरा अपना मिट्टी के नो बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है राजा धीराज हुई है हो बबुआ हमार महाराज हुई है राजा धीराज हुई है राजा धीराज हुई है हो ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है हीरवा के ताज हुई है हो ललना धातु में हीरा पोखराज हुई है हीरवा के ताज हुई है हो
बबुआ ज्ञानी होई है, राजा ऐसन दानी होई है, राजा ऐसन दानी होई है हो। मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, राजा ऐसन दानी होई है, राजा ऐसन दानी होई है हो। ललना 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 अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेस खानदानी हुई है हो। ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापेस खानदानी हुई है हो। जुग जुग जिय तो ललना भवानवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिय तो ललना भवानवा के भाग जागल हो। ओ ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, बनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, बनवा में आस लागल हो। ऐसे नहीं, थोड़ा दोनों हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 जय जय महाराज की जय हो जगपाल की। जय जय महाराज की जय हो जगपाल की। अवध में, अरे अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। आज बधैया बज रही रे दशरथ के भवन में। आज बधैया बज रही रे दशरथ के भवन, दशरथ के भवन में, दशरथ के भवन में, भवन में। आज बधैया बज रही रे दशरथ के भवन में। आज बधैया बज रही रे दशरथ के भवन में। जय हो। राजा लुटाए हाथी घोड़ा, राजा लुटाए हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा जी हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा जी हाथी घोड़ा। राजा लुटाए हाथी घोड़ा, राजा लुटाए हाथी घोड़ा। मैया रुपैया लुटाए रही रे दशरथ के भवन में। मैया रुपैया लुटाए रही रे दशरथ के भवन में। आज बधैया बज रही रे दशरथ के भवन में। आज बधैया बज रही रे दशरथ के भवन में। सारे भक्त मिल कर आयो, सारे भक्त मिल कर आयो। राम लला के जन्म मनायो, राम लला के जन्म मनायो। अरे मैया जी सोहर सुनाए रही रे दशरथ के भवन में। मैया जी सोहर सुनाए रही रे दशरथ के भवन में। अरे आज बधैया बज रही रे दशरथ के भवन में। आज बधैया बज रही रे दशरथ के भवन में। आज बधैया बज रही रे दशरथ के भवन में। आज बधैया बज रही रे दशरथ के भवन में। बोले रामचंद्र की, श्री लखड़लाल की, भगवान भोलेनाथ की। आज की कथा हम लोग यहीं विश्राम करते हैं भगवान के जन्म महोत्सव के साथ में। और सबको बहुत बहुत श्री राम जन्म महोत्सव की बधाई। कल भगवान के बाल लीला की कथा है। कल भी महोत्सव बहुत धूमधाम के साथ होगा। अभी आप लोग आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेंगे। और आप लोग बैठ जाएं, जो लोग भी खड़े हैं इधर उधर बैठ जाएं सभी लोग। आरती के बाद प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेकर तब आप लोग घर को जाएंगे। और एक आवश्यक सूचना है कि कल भगवान का बाल लीला महोत्सव है, तो कल की कथा में खीर बांटने का बहुत ज्यादा महत्व है। माताएं अपने अपने घर से सब लोग खीर थोड़ा थोड़ा बना कर लाएंगे। जो वो कुछ मीठा भगवान को भोग लगाने के लिए लेकर के आएंगे। बाकी तो यजमान जी की तरफ से प्रसाद की व्यवस्था ही है।
आप सब लोगों के सौजन्य से, लेकिन यह है कि अपने भी घर से कुछ कुछ भगवान भोग लगाने के लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। और कल बाल लीला की कथा खूब धूमधाम। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतो हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती बाल रूप की जय, आरती बाल रूप की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल रूप की जय, आरती बाल रूप की जय। श्री कौसल्या को परम दुलारो, श्री कौसल्या को परम दुलारो। दशरथ जी के आंख के तारो, दशरथ जी के आंख के तारो। इन पर प्राण निछावर कीजिए, इन पर प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल रूप की जय, आरती बाल रूप की जय। लक्ष्मण जी को बड़का भैया, लक्ष्मण जी को बड़का भैया। राम राम कही कही बोले मैया, राम राम कही कही बोले मैया। अपनो सर्वस इनको दीजिए, अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल रूप की जय, आरती बाल रूप की जय।
चुरैया अवध वासिन को जीत चुरैया यह छवि नैनन में भर लीजिए यह छवि नैनन में भर लीजिए आरती बाल रूप की कीजिए आरती बाल रूप की कीजिए। मधुर सुहावे तो तारी बोलनी मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे अब अपनों को कर लीजिए अब अपनों को कर लीजिए आरती बाल रूप की कीजिए आरती बाल रूप की कीजिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह विधवापभागं आणो महासहायकाभिशापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां आकात्मजं वानरयोधमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। बोले प्रेम से राज राम।